नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले के मौसम का ताज़ा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज का लाइव भाषण भी आपको सुनाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1000 रुपये ट्रांसफ़र की है, उसके साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के बारे में भी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की जानकारी दी है। और भी बड़ी घोषणाएं आपको सुनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले मौसम का हाल। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के मौसम की बात करें, बहुत सारे स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। जिन स्थानों पर अति भारी बारिश हुई वे हैं मुरैना, जहाँ पर 17 सेंटीमीटर, और तामिया में 14 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा जिन स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई वे है परासिया, पेटलावद, नर्मदापुरम, जहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर बारिश हुई। ताल, आलोट, बाजना, यहाँ पर 9-9 सेंटीमीटर। अलीपुर, इटारसी और पचमढ़ी में 8-8 सेंटीमीटर। सीतामऊ, गोहरगंज, बेराड़, गोरिहार, छतरपुर, छिंदवाड़ा, यहाँ पर 7-7 सेंटीमीटर। सोसर, कटनी, पलेरा, खरगापुर, नटेरन, इंदरगढ़, रहटगांव, राघोगढ़, बुधनी, रायसेन, यहाँ पर 6-6 सेंटीमीटर। सीहोर, देपालपुर, बनखेड़ी, नागदा, गैरतगंज, भोपाल, अरेरा हिल्स, आगर, पिपरिया, झारड़ा, इच्छावर, बाड़ी, गौतमपुरा, अम्बाह, देवरी, उमरेठ, गाडरवारा, रेहली, यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। बात करें आगामी 24 घंटे की, 11 सितंबर 2023 की सुबह तक मध्य प्रदेश के जिन जिलों में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, वे जिले हैं शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, भिंड, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। जिन जिलों में मध्यम से भारी वर्षा कहीं कहीं पर होने का अनुमान व्यक्त किया गया है और इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, वे जिले हैं श्योपुर कला, रायसेन, गुना, ग्वालियर, विदिशा, नर्मदापुरम, सतना, सागर, दमोह, छतरपुर, सिवनी और कटनी जिले। अलीराजपुर, झाबा, बड़वानी को छोड़कर पूरे प्रदेश में कहीं कहीं पर गरज चमक और वज्रपात की संभावना है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आगामी 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर वर्षा और गरज चमक की संभावना है, वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी, सिवनी, डिंडोरी, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिले। इसके अलावा उज्जैन और इंदौर संभाग के जो जिले हैं वहाँ पर भी कुछ स्थानों पर यानी कि 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है। ये जिले हैं उज्जैन, देवास, मंदसौर, शाजापुर, आगरमालवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, टीकमगढ़ और आगरमालवा, सॉरी निवाड़ी नहीं, निवाड़ी जो है सागर जिले में आता है। इसके अलावा इंदौर संभाग के जिले हैं इंदौर, खंडवा, खरगोन, दरजाबा, अलीराजपुर, बड़वानी और बुरहानपुर जिले। मौसम के आगामी 2 दिनों के यानी कि 48 घंटों के दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 11 सितंबर की सुबह तक आकाश में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है, वज्रपात की भी संभावना है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अब देख लेते हैं आगामी 5 दिनों का भारी वर्षा का पूर्वानुमान। भोपाल जिले में 11 सितंबर को, विदिशा जिले में आज से लेकर 12 सितंबर तक, रायसेन जिले में 11 सितंबर को कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। 11 सितंबर की बात वैसे हम सार रूप में कर चुके हैं। अब देख लेते हैं 12, 13 और 14 सितंबर को कैसा क्या मौसम रहने वाला है, कहाँ कहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि सभी जिलों में 14 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन हम केवल ये देखेंगे कि भारी बारिश की संभावना कहाँ पर है। 12 सितंबर को अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया,
भिंड, मुरैना इन जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इसके अलावा छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी ज़िले में भी मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। यह था दोस्तों आगामी 5 दिनों का भारी वर्षा का पूर्वानुमान। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। काफ़ी मेहनत वीडियो बनाने में लगती है। आपको लगता है कि 10-15 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसको बनाने में पूरा दिन हो जाता है। अब आपको सुना देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज की बड़ी घोषणाएं। 1,25,00,000 थी, अब हो गई 1,31,00,000। और इतनी बहनों को अगर मुझे केवल 1,000 रुपया देना है तो 16,000 करोड़ रुपया चाहिए। कितने चाहिए साल भर में? अरे जोर से बोलो, कितने चाहिए? 16,000 करोड़। बताओ और कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ, और कोई दे सकता था क्या? ये 16 भी दूंगा और अब बढ़ा के भी दूंगा। 250 दिए थे 27 तारीख को, आज 1,000 डलेगा और अक्टूबर से 1,250 रुपया हर महीना कर दिया जाएगा। हर महीना 1,250। मैंने जो कहा था वो करूंगा और बढ़ा के सबसे अंत में आप सबने बताया कितने करूंगा। एक बार फिर जोर से बता दो, कितने करूंगा? 3,000 करूंगा। भैया पे विश्वास है तुम्हें? अब इसके साथ साथ सुनो मेरी बहनों, बच्चों की पढ़ाई सब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि माँ को सबसे ज्यादा प्यारे अगर कोई होते हैं तो बेटा बेटी होते हैं। सही बात है कि नहीं? अरे बच्चे सबको प्यारे होते कि नहीं? तो अब सुनो, अभी उनको दूसरे गांव अगर पढ़ने जाएं तो साइकिल के 4,500 दिए। अगर लैपटॉप उनको चाहिए, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा 25,000 देता है। अभी देता था 75% नंबर लाने पे। अब मेरी बहनों, अगले साल हमारे बच्चे 12वीं में 60% नंबर लाएंगे तो मामा 25,000 सीधा खाते में डालेगा। अरे बच्चों पे भी जोर से ताली बजाओ जरा। और गांव में और शहर के अपने स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी, इस पे भी जोर से ताली बजाओ। ये इसलिए कि बच्चे पढ़े इस चक्कर में। और एक बात ध्यान से सुन लेना, सब ध्यान से सुन लेना। कोई ये मत सोचना कि मैं तो गरीब हूं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अरे तुम गरीब थोड़ी हो, जिसका भैया हो साथ में वो बहना गरीब कैसे हो सकती रे। उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो फीस 10-12 लाख रुपया साल भी हो तो वो बहनों को नहीं भरवाना। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? भैया, उनका मामा भरवाएगा। मामा काहे के लिए बना हूं मैं? तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनके रोजगार काम धंधे की व्यवस्था, उसकी चिंता भी करेंगे। लेकिन एक तकलीफ और है बहनों को, जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो, कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो, सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब ये तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं
उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। इस पे भी जोर से ताली बजाओ भाई बहन की बात। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है। एक बात और, कई जगह बहनों को परेशान करती है, भैया बिजली के बिल बड़े आ गए। अरे सही है कि नहीं, बताओ ना, इधर वाली भी बताओ। 5,000 आ गए, 6,000 आ गए, कहां से दे दे भैया। अब उनमें कई बहनों ने पहले दिए ही नहीं है, इसलिए बड़े बड़े आ गए। ये बात भी सही है कि नहीं, बताओ। तो अपने बिजली मंत्री भी यहां बैठे प्रदुम, अब हमने तय किया है कि जिन गरीब लाडली बहनाओं के बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं वो बहनें नहीं भरवाएगी, मैं भरवा दूंगा सरकार से। इस पे भी जरा जोर से ताली बजाओ। और बाद में, अरे अच्छे से सुन रही हो कि नहीं, बोर तो नहीं हो रही? तो और बोलूं तो सुनो, इस महीने तक के बिल हम गरीब बहनों के 0 कर देंगे। अगले महीना से जिनका 1 किलोवाट बिजली की कम खपत है, उनके बिल केवल 100 रुपया आएंगे। 100 रुपया दे दोगे? अरे जोर से बोल दो, 100 रुपया दे दोगे? तो बोलो भारत माता की। और मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस पे 200 रुपया कम कर दिए, उनके लिए फिर एक बार ताली बजाओ। सावन के महीने में 27 तारीख को मैंने कहा था कि सावन में रसोई गैस का कनेक्शन कितने रुपया में दूंगा? 450 में। और इस पे भी ताली बजाओ ना, बजाई नहीं रही। ये तो भाई बहन की बात हो रही है। और अब जो लाडली बहनाएं हैं, एक योजना लेके आ रहे हैं जिनमें 450 रुपया में ही बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बाकी पैसे हम भरवाएंगे। तो बोलो भारत माता की। मेरी बहनों, जो सुविधाएं तुम्हें दी जा सकती है, देखो काय काय की जरूरत होती है, रोटी की, अनाज निःशुल्क, मकान की बनवाऊंगा। और कोई पे पट्टा नहीं होगा तो सुन लो, गरीब बहन, गांव की हो चाहे शहर की हो, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक भी बनाएंगे। इतना टुकड़ा तो चाहिए कि रहने का घर अपना हो जाए, तो वो भी करेंगे। तो मकान हो जाए, रहने की जमीन हो जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बीमार हो तो इलाज। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई, राज्य सरकार उसमें सहयोग कर रही है। 3 करोड़ 60 लाख परिवार जुड़ चुके हैं, और जो रह गए वो भी जोड़ के गरीब का इलाज भी बड़ी बीमारियों में फ्री में हो जाए, इसका इंतजाम भी किया जाएगा। क्या बचा मेरी बहनों, बताओ। जो रोजमर्रा की जरूरत है वो सब इस भाई के साथ पूरी होगी, लेकिन हमें भी मेहनत करनी। और एक बात सम्मान की, सुनो मेरी बहनों, बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे, बुलडोजर ब्याज में चलेंगे, ब्याज में चलेंगे। ऐसे दुष्टों को जीने का हक नहीं है। जितने दारू की दुकान के
लाल बहने कह देगी कि दारू की दुकान नहीं, तो वहां दारू की दुकान नहीं होगी मेरी बहन। तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ नहीं होगा। अब मैं एक बात अपनी सब बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, मैं इतना काम कर रहा हूं, बताओ तुम्हारा सगा भैया हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ हूं कि नहीं? जोर से बताओ सगा हूं कि सौतेला हूं? तो आओ भाई और बहन मिलकर साथ चलेंगे, नारी शक्ति जागेगी। नारी शक्ति जगाना है। मैं कहूंगा नारी शक्ति जागेगी, आप कहोगी सारी समस्या भागेगी। नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। अब तुम अकेली नहीं हो, नहीं घुट घुट के जीना पड़ता था, कोई से कह नहीं पा रहे अपना परिवार है। परिवार सरकार थोड़ी परिवार चला रहा हूं, ये अपना लाडली बहना परिवार है, पूरा परिवार। लाडली बहना सेना भी बनी है, वो बहनें भी काम करेगी, तो हम मिलकर रहेंगे तो कोई हमारे साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। बोलो सही है? तो ये नारी शक्ति एक होना है, इसको जगाने के लिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना मेरी बहनों, ताकि बहनों की जिंदगी में खुशियां आए, हम सब संगठित रहें। ये 10 तारीख अद्भुत तारीख बन गई है। 10 तारीख 10 तारीख मतलब लाडली बहना दिवस, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाने वाला दिन। ये 10 तारीख, हर 10 तारीख को इकट्ठे होंगे। मैं हमेशा तुमसे बात करूंगा और एक कदम और आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे, ताकि तुम्हारी जिंदगी से दुख तकलीफ दूर हो जाए। बोलो मेरे साथ तैयार हो काम करने को? इधर वाली बहनें भी तैयार हैं? तो अभी जब मैं पैसे डालने के पहले एक बार संकल्प दिलाऊंगा अपने अपने, और फिर बैठना है, फिर पैसे डालूंगा तब कार्यक्रम खत्म होंगे। अपनी अपनी जगह खड़ी हो जाओ सब बहनें, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए। पूरे प्रदेश में जहां बहनें सुन रही है वो भी खड़ी हो जाए, और एक बहन दूसरे हाथ को हाथ से मिलाओ, एक बहन दूसरी बहन का हाथ पकड़ो। ये पूरा मीडिया भी देख ले, ये नारी शक्ति जाग रही है, ये सारी समस्याओं का हल है। बहनों पकड़ो एक दूसरे के हाथ में हाथ, तुम्हारा भाई साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ है। मेरे साथ संकल्प लो कि हम सब मिलकर काम करेंगे, भाई के साथ रहेंगे, और अपने दुख तकलीफ दूर करके हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ बोलो, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। अब मेरी बहनों, एक अपील मेरी और, जो अपने लिए इतना काम करे उसका साथ देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, देना चाहिए क्या? और जो मुझे गाली देते हैं रोज पानी पी पी के कांग्रेस वाले, कोई उनके साथ जाएगा क्या? वो तबाह कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। तो आइए भाई का साथ दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, और मैं काम नहीं करूंगा, तुम सब काम करोगी। बोलो सब पहले काम करेगी, तो नया मध्य प्रदेश और नई बहनों की जिंदगी बनेगी। मेरी बहनों, मैं यहां से कह रहा हूं आत्मा से कि मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए जीऊंगा। अब मेरी बहनों, मैं आप सबके खाते में 250 रुपया मैंने 27 तारीख को दिए थे, आज 1000 अभी डाल रहा हूं, और अक्टूबर से सीधे हर महीना 12,500 शुरू हो जाएंगे, 12,500 शुरू हो जाएंगे। अरे 10,000 तो तुम कमाओगी ना। और उसके बाद फिर जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 से बढ़ा के 1500 कर दूंगा, 1750 फिर करूंगा, 2000 करूंगा, 2250 करूंगा, 2500 करूंगा, 2750 करूंगा, और अंत में
और उसके बाद 10,000 अलग से कमाना है। अब मैं सब बहनों के खाते में यहीं से सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहा हूं। 27 तारीख के 250 मिला के हो जाएंगे 1250। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए। मेरी बहनों, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो, हमेशा प्रसन्न रहो और आनंद से अपनी जिंदगी जियो। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आपका भाई हमेशा आपको साथ देगा। मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मेरी बहनों, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और अंत में ग्वालियर के विकास में हमने कोई कसर पहले भी नहीं छोड़ी है। पीने के पानी के लिए अगर कुछ राशि की जरूरत, जिसको सहजवलकर जी ने भी मुझे पहले कहा था घाटी गांव की नल जल योजना का, सहजवलकर जी वो भी स्वीकृत हो गई, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और आगे सिंधिया जी ने भी अभी कहा ग्वालियर में पीने के पानी के लिए जितने रुपए कम पड़ेंगे उसको मैं स्वीकृत कर दूंगा, ताकि ग्वालियर में पीने के पानी की दिक्कत ना रहे। और बहनों, गांव में भी तुम्हारे घर में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड और गगरा भर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।